नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर बात होगी। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विस्कॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल होंगे। दोनों के बीच डील पर बातचीत का यह दूसरा फेज है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। इसी दौरान अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के ओमान में पहली बातचीत हुई थी। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदल अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। पाकिस्तान ने भारत के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि भारत का ये बयान झूठा और घटिया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को इस तरह के बयान देने की बजाय कश्मीर का हल वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर को एक विवादित इलाका बताया और कहा कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र के फैसलों और कश्मीरियों की राय के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसे पूरी दुनिया ने विवादित माना है और उसका अंतिम फैसला यूएन के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की चाहत के अनुसार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद में जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। राज्यपाल ने हिंसा में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार से भी मिलने की बात की। मालदा पहुंचने के बाद राज्यपाल बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्र बल भेजने के लिए तैयार हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह आंखें खोलने वाला है। जिहादी सनातनी लोगों के घर, दुकानें और मंदिर जला रहे हैं। क्या यह सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य कभी भी दिल्ली के प्रशासन के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वे सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और ये कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के प्रशासन के अधीन नहीं रहेगा। स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह से नीट परीक्षा और राज्य में हिंदी लागू करने पर सवाल किया। स्टालिन तिरुवल्लुर में राज्य सरकार की कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि शाह ने कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु सभी भारतीय राज्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को एक बयान दिया था जिसमें कहा था जज राष्ट्रपति को सलाह न दे। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सिब्बल ने कहा भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ, दुखी भी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा को सांसदी गंवानी पड़ी थी, तब धनखड़ जी को ये मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 22 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू कर जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। मौके पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि देर रात करीब 2:30 बजे एक मकान ढहने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग ढह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं। पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया है। दरअसल शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ।
माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की इमारत भी ढह गई। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरबत जिहाद को लेकर अपने पुराने बयान का बचाव किया है। रामदेव ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया, इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि हमदर्द जैसी कंपनियां को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित है और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। यहाँ बात सनातनियों की है, उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, ये सरबत जिहाद है तो है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आंधी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर 2 मकान ढह गए। एक महिला और उसकी 9 माह की बच्ची की मलबे में दबकर मौत हो गई। करीब 10 लोग घायल हुए। लखनऊ में आज सुबह 3 बजे तूफान आया, इससे सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। इसके चलते रास्ते बंद हो गए। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश में तेज लू की आशंका जताई है। महाराष्ट्र में भी तेज गर्मी रहेगी। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी है। बारिश के साथ यहां तेज आंधी और बिजली का भी अलर्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।